हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चतुर्थ अध्याय के 23वें, 24वें और 25वें श्लोक को समझने और पढ़ने वाले हैं। तो चलिए श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 23वें, 24वें और 25वें श्लोक को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इन श्लोकों में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो अब तक हम क्या क्या जान चुके हैं। अब तक हम श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास जान चुके हैं। अब तक हम ये सब चीज जान चुके हैं कि किस प्रकार मनुष्य को कर्म करना चाहिए, मनुष्य को किस उद्देश्य से कर्म करना चाहिए, श्री भगवान अर्जुन को ही क्यों श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को देने के लिए चुनते हैं, और साथ ही श्री भगवान अर्जुन को इसके बारे में बताते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। और श्री भगवान ये भी बताते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म को समझना उतना आसान नहीं है। आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस पुरुष, ये तो वो, हाँ, किस पुरुष के सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अर्थात कौन सा ऐसा पुरुष है या किस पुरुष के सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रह्म में लीन हो जाने का अर्थ है कि श्री भगवान तक पहुंच जाना, कि उसका कर्म हमेशा श्री भगवान तक पहुंच जाता है, श्री भगवान में लीन हो जाता है, श्री भगवान में चल जाता है, अर्थात श्री भगवान को अर्पित हो जाता है। किनमें हवन और हवि दोनों के आध्यात्मिक होती है, दोनों आध्यात्मिक होती है। अर्थात कौन ऐसे इंसान हैं जिनमें हवन, हवन जो यज्ञ वो करता है, और हवि यज्ञ में जो आहुति वो देता है, वो दोनों चीजें उसमें आध्यात्मिक होती है। और विभिन्न प्रकार के यज्ञों की व्याख्या की गई है। यज्ञ अर्थात बलिदान भी आप उसे कह सकते हैं कि मनुष्य जब यज्ञ देता है तो वो कुछ ना कुछ चीजों का बलिदान देता है और कुछ चीजों की आशा में, इच्छा में करता है। तो वो सारे चीजों को आज के सेशन में जानेंगे कि मनुष्य यज्ञ क्यों करता है, हवन और हवि दोनों आध्यात्मिक किस में होती है, और किस पुरुष के सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो चलिए वक्त को जाया नहीं करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व भूमिका में मंत्र जिनका उच्चारण करना अति आवश्यक है, उसके पश्चात प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथनवित्तं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 23वें, 24वें और 25वें श्लोक को। 23वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं, उससे पूर्व 22वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहे थे, थोड़ा सा एक रिकैप, कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करते हुए भी कभी बंधता नहीं। अर्थात कर्म करते हुए भी कभी कौन नहीं बनता, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट होते हैं। अर्थात श्री भगवान की कृपा से उसे जो भी मिल जाए उससे वो हमेशा संतुष्ट रहता है। वो सारे द्वंद्वों से मुक्त है। द्वंद्व अर्थात सारे मन में जो द्वंद्व होते हैं, मन में जो ये आता है, युद्ध की इच्छा आती है, युद्ध की इच्छा नहीं, द्वंद्व अर्थात जो जलन होता है, ईर्ष्या होता है, कोई झंझट होता है, झमेला होता है, जो इन सब से मुक्त होता है। और ईर्ष्या अर्थात जो जलता नहीं है किसी और की उन्नति को देख करके, जो अपने मन में ईर्ष्या कभी नहीं रखता, तो जो ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, जिसे चाहे सफलता मिले या असफलता, वो अगर स्थिर है, वो अगर स्थिर बुद्धि है, तो वो कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। अर्थात वो अगर कर्म भी करता है तो वो इस संसार में कभी बनता नहीं, क्योंकि उसे सच्चाई पता रहती है, उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त रहता है। आगे प्रभु बताते हैं 23वें श्लोक में कि गत सड़ंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसका अर्थ है कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, अर्थात जिसको प्रकृति के गुणों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित अर्थात जिसे पता है कि हमारे कर्म करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिसे मोटा मोटी ये चतुर्थ अध्याय अच्छे से समझ में आ गया हो,
क्योंकि ये चतुर्थ अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान या फिर ज्ञान योग भी कहा जाता है। तो जिसे ये चतुर्थ अध्याय अच्छे से समझ में आ गया हो, जिसे ये पता चल गया हो कि वो जो भी कर्म करता है श्री भगवान की कृपा से करता है, श्री भगवान के लिए करता है, और जो ये जानता हो कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, और जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देख लेता है, वह या उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो किनके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं? उनके जो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म को देख सकता है, जो जानता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ श्री भगवान की कृपा से कर रहा हूँ, श्री भगवान के लिए कर रहा हूँ। जो ये जानता है कि श्री भगवान ही सब कुछ है और मनुष्य को अपने सारे कर्मों को श्री भगवान को समर्पित करके ही करना चाहिए, तो उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। चाहे वो कोई भी कर्म करे, उसके सारे कर्म श्री भगवान तक पहुंचते हैं। अर्थात और प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त का अर्थ है कि जिसको रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण प्रभाव नहीं डाल सकता, अर्थात जो सारे गुणों से परे हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और अच्छे से समझेंगे तात्पर्य जब हम पढ़ेंगे कि पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भवित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात जब मनुष्य कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं, प्रभुपाद अपने भाषा में कहते हैं कृष्ण भावना भवित, अर्थात कि जब मनुष्य भगवान कृष्ण के लिए ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसका कदापि अर्थ ये नहीं है कि जब मनुष्य अपने सारे कर्मों को छोड़ देता है, ये नहीं, बल्कि मनुष्य अपने सारे कर्मों में श्री भगवान को शामिल कर लेता है। जब वो भोजन करता है तो श्री भगवान को भोग चढ़ा करके करता है, जब वो काम करने जाता है तो श्री भगवान का नाम करते करते काम करने जाता है। उस काम से जो धन की प्राप्ति होती है, उस धन का कुछ हिस्सा वो श्री भगवान की सेवा में लगा देता है। वो यथासंभव श्री भगवान की सेवा करता है, वो यथासंभव श्री भगवान की पूजा करता है, उपासना करता है, नाम जप करता है, भजन कीर्तन करने का प्रयत्न करता है, सारे तीर्थों में जाने का प्रयत्न करता है और सारे तीर्थों में घूमने का, श्री भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करता है। तो उसे कहते हैं कृष्ण भावना भवित। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होता है, अर्थात जिसके मन में केवल कृष्ण की तुष्टि लगी हुई है, केवल वो यही चाहता हो कि भगवान कृष्ण कैसे मुझसे संतुष्ट हो, वो उसके मन में कभी द्वंद्व आ सकता है, उसके मन में कभी झंझट झमेला आ सकता है, क्योंकि वो श्री भगवान पर विश्वास करता है। और कहा जाता है कि जब श्री भगवान पर विश्वास हो जाता है तो उसकी चिंता समाप्त हो जाती है। और अगर चिंता हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि वो श्री भगवान पर विश्वास अभी पूर्णतः नहीं किया है। लेकिन हाँ, श्री भगवान पर विश्वास करना या विश्वास होना, ये भाग्य की बात है, ये होती है उन लोगों को होती है जिन्हें सत्संग मिल जाती है, जिन्हें श्रीमद् भगवत गीता मिल जाती है, जिन्हें श्री भगवान का गुणगान मिल जाता है, श्री भगवान का नाम मिल जाता है। उनको श्री भगवान के प्रति प्रेम होना अनिवार्य है और होगा ही होगा। तो वही व्यक्ति भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हो जाता है। वो इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपने संबंध के स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वो क्यों मुक्त होता है? क्योंकि वो जानता है कि श्री भगवान कौन है और हम कौन है, हमारा कर्तव्य श्री भगवान के प्रति क्या है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना अमृत से विचलित नहीं होता, अर्थात उसका चित्त, उसका मन कभी भी श्री भगवान से विचलित नहीं होता। अतएव वो जो कुछ भी करता है वो आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। तो वो व्यक्ति जो अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है, वो ये जानता है कि श्री भगवान के प्रति उसका कर्तव्य क्या है, तो वो जो भी करता है वो श्री भगवान के लिए करता है। तो उसका जितना भी कर्म होता है, वो सारा कर्म श्री भगवान के लिए ही होता है। वो अगर कुछ काम भी कर रहा है तो वो श्री भगवान की कृपा से कर रहा है, श्री भगवान के लिए कर रहा है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है। तो जब वो सारा कार्य श्री भगवान की कृपा से करता है, श्री भगवान के लिए करता है, तो उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है। क्योंकि यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ होता है कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया एक कर्म। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जो श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, तो फिर वो भी यज्ञ के समान हुआ। और जो चीज यज्ञ के समान हुआ, उसे श्री भगवान कैसे स्वीकार नहीं करेंगे? वो श्री भगवान तक तो जाना ही है। तो यही होता है कि जो मनुष्य श्री भगवान के लिए कार्य करता है, उसके सारे कार्य श्री भगवान तक पहुंच जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ कर्म, ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। तो ये जो कर्म का फल होता है या जो ये जो कर्म होता है, वो कर्म हमेशा यज्ञ में विलीन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता अर्थात अगर उसको कुछ भी मतलब अर्थात उस चीज का कोई भी उसको बुरा फल नहीं मिलता है, कोई भी भौतिक फल नहीं मिलता है। अगर भी कोई फल मिलता है तो उस फल से वो बंधता नहीं है, उस फल के बंधन में वो फंसता नहीं है। भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है का अर्थ वही है कि अगर आप कोई कर्म करेंगे तो उसका फल मिलता है, लेकिन उसके फल को आपके दिमाग में नहीं वो लगेगा, वो आप उसमें बंधेंगे नहीं, आप उस फल पर मोहित नहीं होइएगा।
ना ही आप उस फल पर आसक्त रहिएगा। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। उसे फल मिलता है लेकिन वो उस फल को श्री भगवान की कृपा समझता है, वो इस फल का कभी अहंकार नहीं करता है। आगे वाले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये 24वां श्लोक, जिसमें श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो यही है परम फल श्री भगवान के लिए कर्म करने का, कि उसे अंततः भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है, अर्थात उसके मन में केवल और केवल श्री भगवान की सेवा ही चल रही हो, श्री भगवान के लिए ही कर्म चल रहा हो, वो व्यक्ति अंततः श्री भगवान के धाम तक पहुंचता है। क्योंकि उसमें हवन क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। अब उसको क्यों भगवत धाम मिलता है? क्योंकि वो जो यज्ञ करता है, यज्ञ करने के लिए हवन करना पड़ता है, तो वो हवन आध्यात्मिक होता है। और हवि अर्थात वो जो चीजों को यज्ञ में अर्पित करता है, वो भी आध्यात्मिक होती है। अब जो व्यक्ति सर्वदा श्री भगवान के लिए कार्य करता हो, उसकी उस वो भला और कुछ सोचता ही नहीं है और किसी के बारे में सोचता ही नहीं है, तो उसका जो हवन होता है अर्थात जो उसका कर्म होता है, वो कर्म उसका आध्यात्मिक होता है। वो हमेशा आध्यात्मिक कर्म करता है। वो अगर कुछ भौतिक कर्म भी करता है तो उसको भी श्री भगवान की कृपा मान करके करता है और अपने परम उद्देश्य से, और उस कर्म को अपना कर्तव्य समझ करके करता है, ना कि उस कर्म को फल के लिए करता है। वो ये सोचता है कि ये कर्म प्रभु के द्वारा दिया गया है मुझे, और मुझे इसे अपने कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। इसीलिए वो उस कर्म को करने में जो अर्पित करता है, वो भी आध्यात्मिक होती है। उसका जो सोच है वो भी आध्यात्मिक होता है, और जो हवन है अर्थात वो जो कर्म है, वो भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य में हम और अच्छे से समझ पाएंगे इस श्लोक को। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भवित कर्म करते हुए अंतत गोत्मा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। अर्थात जो कृष्ण भावना भवित होते हैं, वो कृष्ण भावना भवित कर्म को करते हुए किस प्रकार अंतत गोतवा अर्थात अंत में अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्य क्या है? परम धाम भगवत धाम तक पहुंचना। कृष्ण भावना अमृत विषयक विविध कर्म होते हैं, जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। कृष्ण भावना अमृत विषयक विविध कर्म होते हैं, अर्थात वो ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो कृष्ण भावना अमृत विषयक होते हैं। जैसे आप अगर प्रभु की पूजा कर रहे हैं, आप अगर प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, आप अगर प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी कृष्ण भावना अमृत कर्म में आता है। तो ये सारे कर्मों को हम जानेंगे आगे आगे, जैसे जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम जानते जाएंगे कि हम श्री भगवान की किस प्रकार सेवा करें। किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावना अमृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। अर्थात अब देखिए, भौतिक कलमश से जो ग्रस्त हैं, अर्थात हम सब जो मनुष्य हैं, हम सबको भौतिक जीवन को जीने के लिए, दिनचर्या को अपना जीने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए कुछ ना कुछ कर्म या कर्तव्य करना ही पड़ेगा। तो वो कर्म कीजिए, वो कर्म करने में मना ही नहीं है, लेकिन वो जो भौतिक वातावरण है कि हम सिर्फ और सिर्फ भौतिकता के लिए ही कर्म करें, उस चीज से मनुष्य को निकलना पड़ेगा। मनुष्य को आध्यात्मिकता के लिए भी कुछ समय देना पड़ेगा, और जब वो कुछ समय आध्यात्मिकता के लिए देगा, श्री भगवान के लिए देगा, तो धीरे 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 उसके चित्त में परिवर्तन आएगा, और धीरे धीरे वो कृष्ण भावना भवित होता चला जाएगा। परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज भी हमें यही कहते हैं कि हमें अपने सारे कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें अपने कर्म को करते रहना है, और उसके साथ साथ श्री भगवान के नाम जपते रहना है, श्री भगवान का गुणगान करते रहना है, श्री भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए, श्री भगवान की सेवा करते रहना है, साथ ही सत्संग सुनते रहना है, और श्री भगवान का भजन करते रहना है। बस यही करना है, हमें अपने सारे कर्मों को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस विधि से वो ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वो कृष्ण भावनामृत है। अब ये जो भौतिक वातावरण है, आजकल के जमाने में लोग सिर्फ काम कर रहे हैं फल की इच्छा से, कि मैं आज ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये फल चाहिए, इसलिए मैं कल ये काम करूंगा क्योंकि मुझे ये फल मिलेगा इससे। तो मनुष्य कर्म को फल से जोड़ दिए हैं। जब तक फल नहीं है तब तक मनुष्य कर्म करना ही नहीं चाहता। लेकिन श्री भगवान क्या कहते हैं? द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते स्वयंगोस्ति कर्मणि, कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो अर्जुन, फल पर मत ध्यान दो, क्योंकि ये जो कर्म है ये तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो श्री भगवान हमें कभी भी फल के प्रति आसक्त होकर के कर्म करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि श्री भगवान कहते हैं कि हमेशा तुम्हें फल के प्रति आसक्त नहीं होना है, हमेशा तुम्हें अपने कर्तव्य समझ करके कर्म करना है। फल तो अवश्य है, श्री भगवान देंगे,
और जो भक्त होता है भगवान का, वो फल से कभी भी अविचलित नहीं होता, चाहे उसे बुरा फल मिले चाहे उसे अच्छा, वो कभी भी इन बुरे तथा अच्छे फलों से अविचलित, मतलब विचलित नहीं होता है, अविचलित रहता है। अब यहाँ पे उदाहरण भी देते हैं प्रभुपाद जी कि यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं को के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे, देखिए, ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी वस्तु है। तो जब व्यक्ति दूध से बनी हुई वस्तु को खा करके पेट गड़बड़ हो जाता है, तो फिर उसे दही दी जाती है, जो खुद भी दूध से बनी हुई हो। लेकिन दही क्या करता है, दही इन चीजों को अच्छा कर देता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अगर कर्म करता है, तो अगर वो भौतिक कर्म में पूरा फंस चुका है, तो उसे आध्यात्मिक कर्म दिया जाता है, जो कि दोनों है कर्म ही, लेकिन आध्यात्मिक कर्म से वो जो भौतिक कर्म में फंसा हुआ इंसान है, वो उसको बाहर निकाल देता है और उसे सही राह में दिखाता है। भौतिक, देखिए, वही चीज प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि भौतिकता में ग्रस्त बद्धजीव का उपचार कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही किया जा सकता है। कृष्ण भावना अमृत अर्थात आध्यात्मिक कर्म, कि हम श्री भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति भौतिकता में फंसा हुआ है, उसे कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। और जो यहाँ गीता में दिया हुआ है, यही गीता में भी बताया गया है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। तो ये विधि क्या कहलाती है? यह विधि कहलाती है कि हम श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य किए हैं। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावना अमृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। देखिए प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा भौतिक जीवन में कार्य श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाएंगे, उतना ही अधिक ये भौतिक जीवन आध्यात्मिक बनता जाएगा। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक, और ये जो ब्रह्म शब्द है, श्री भगवान यहाँ बार बार ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो बहुत बार श्री भगवान ब्रह्म कहते हैं। तो यह ब्रह्म का अर्थ है कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का अर्थ है कि जब हम श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करते हैं। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर के किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यहाँ उनका आध्यात्मिक तेज है, तो श्री भगवान ही आध्यात्मिक है। और जब श्री भगवान के दिव्य किरण निकलती हैं, तो उसे हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और यही आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। तो जो भी वस्तु है, सब कुछ श्री भगवान की इसी ब्रह्म ज्योति में ही स्थित रहती है। किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्र द्वारा आच्छादित हो जाती है, तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। तो ये जो ब्रह्म ज्योति जब माया द्वारा आच्छादित अर्थात घेरी जाती है, या इंद्र के द्वारा घेर लिया जाती है, तो इसी को हम भौतिक ज्योति कहते हैं। ये भौतिक आवरण कृष्ण भावना अमृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। ये जो भौतिक आवरण है, अर्थात भौतिक जो आवरण ढका गया है, वो जो छुप गया है, ये जो भौतिक चीज हमारे आध्यात्मिक चीज को छुपा करके रख दिया है, ढका दिया है, ये भौतिक आवरण को केवल और केवल कृष्ण भावना अमृत ही हटा सकता है, और वो भी तुरंत हटा सकता है। तो जब मनुष्य में आध्यात्मिकता आ जाती है, तो भौतिकता अपने आप हट जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भौतिक कर्म करना छोड़ देता है, वो भौतिक कर्म को भी आध्यात्मिक होकर के करता है। तब उसका सारा काम सिद्ध होने लगता है, और धीरे धीरे वो सिद्ध पुरुष बनने लगता है। अतएव कृष्ण भावना अमृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवा तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। तो जो श्री भगवान को अर्पित होता है, वो सब कुछ, जो हवि होता है, जो चीजें हवन में जाती हैं, ग्रहण करता होता है, जो उस चीज को ग्रहण करता है, हवा, जो हवा होता है, जो फल होता है, ये सब कुछ परम सत्य होता है। यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वो भी परम सत्य होता है। तो माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है, और जो परम सत्य माया द्वारा घेरा गया है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। और जब ये पदार्थ परम सत्य के लिए यूज होता है, परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, तो फिर ये इसमें आध्यात्मिक गुण आ जाता है। अर्थात जब हम भौतिक जीवन के चीजों को आध्यात्मिक में प्रयोग करें, तो उसमें भी आध्यात्मिक गुण आ जाती हैं। कृष्ण भावना अमृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। तो कृष्ण भावना अमृत कौन सी विधि है? वो ऐसी विधि है कि जिस विधि में हम मोह जनित चेतना जो होती है, अर्थात हमारी चेतना अभी मोहित है, उस चेतना को मोह से हटा करके परमेश्वर की तरफ लाना, यही है कृष्ण भावना अमृत। कि हमारी मोह से फंसी हुई चेतना को श्री भगवान के चरणों में ला करके समर्पण करवा देना। जब मन कृष्ण भावना अमृत में पूरी तरह निमग्न रहता है, तो उसे समाधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि समाधि किसे कहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों का भी उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है, जिसे हम टाइटल टाइटल या डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख सकते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप श्रीमद् भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे, या आप सोचेंगे कि केवल ये 3 ही सवाल मिल रहा है, जैसे हम टाइटल या थंबनेल में एक सवाल के बारे में लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक ही सवाल का उत्तर मिलेगा इन 3 श्लोकों में। आप विश्वास कीजिए, इन 3 श्लोकों में 300 या 300 सवालों के उत्तर मिलेंगे।
छोटे छोटे कई सारे सवालों के उत्तर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। तो श्री भगवान के मुख से कही गई वचन कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना अभी हमारे बस में नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि श्री भगवान के मुख से निकले हुए वचन को हम कम से कम एक बार स्मरण करें, हम कम से कम सुने, कम से कम समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि आज नहीं तो कल हम इसे समझ अवश्य पाएंगे। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, इसको जानते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आज नहीं तो कल हमें अवश्य समझ में आएगा। तो समाधि किसे कहते हैं? जब मन पूर्णतः कृष्ण भावना अमृत में निमग्न रहता है, अर्थात जब मन पूर्णतः श्री भगवान में निमग्न रह जाता है, तो उसे हम समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। और जब इस समाधि में कोई भी कार्य होता है तो उसे हम यज्ञ कहते हैं। आध्यात्मिक चेतना ऐसी स्थिति में होता, हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। और जब ऐसी आध्यात्मिक चेतना हो जाती है तो उसका जो हवन होता है, उसका जो अग्नि होता है, उसका जो यज्ञ करता होता है, जो मनुष्य होता है, जो यज्ञ कर रहा है, या जो अंतिम फल होता है, वो सब कुछ श्री भगवान को समर्पित हो जाता है। वो सब कुछ श्री भगवान ही स्वीकार कर लेते हैं और सब कुछ अंततः श्री भगवान तक पहुंच जाता है। और धीरे 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 वो भगवत धाम तक भी पहुंच जाता है। क्योंकि अगले श्लोक में इसी के बारे में वर्णन है। 25वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मगणाव परे यज्ञम यज्ञेनैवो पजुहवती। अर्थात कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो यहाँ पे श्री भगवान यज्ञ के बारे में कहते हैं और यज्ञ के प्रकार के बारे में कहते हैं, कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ की व्याख्या के बारे में बताते हैं कि कुछ ऐसे योगी हैं जो क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। अब कई सारे योगी ऐसे हैं जो श्री भगवान की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं यज्ञ करके, और कुछ ऐसे हैं जो पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, अर्थात जो पर ब्रह्म कुछ सोचते हैं और उसमें आहुति डालते हैं। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें और अच्छे से समझाएंगे कि श्लोक का अर्थ क्या है। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वो पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। जी हाँ, है, कलयुग में भी आपको दिखेंगे कि हम सब मनुष्य सारे देवताओं की पूजा करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां होती हैं। हम सब भौतिक जीवन वाले मनुष्य क्या होता है कि हम श्री भगवान तक तो डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं। वो तो प्रभुपाद की बहुत कृपा है कि प्रभुपाद जी हमें बताए हैं कि हमें हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि श्री भगवान तक पहुंचना। चाहे हम किसी भी देवी देवताओं की पूजा क्यों ना करें, हम अंततः श्री भगवान तक पहुंचेंगे। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करें, क्योंकि पता है कि सारे देवी देवता श्री भगवान के ही अंश हैं। और हम अगर कहीं पे टहनी पे पत्ती में पानी देंगे तो अंततः वो श्री भगवान तक ही पहुंचेगा। लेकिन कहा जाता है कि अगर हम जड़ में, पेड़ के जड़ में पानी देते हैं तो और कहीं पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अगर आप श्री भगवान को पकड़ लिए हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिए हैं, तो और किसी देवी देवता को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हम मनुष्य भौतिक जीवन से इतने ज्यादा घिरे हुए हैं कि हमें देवी देवता क्षणिक लाभ देते हैं और वो बहुत जल्दी लाभ देते हैं, क्योंकि श्री भगवान को पाना कोई इतना सरल बात है नहीं। और सारे देवी देवता हमें जल्दी लाभ देते हैं क्योंकि श्री भगवान ही उन्हें दायित्व दे करके रखे हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो इसीलिए मनुष्य बहुत सारे यज्ञ करते हैं सारे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। तो मेन जो यज्ञ का अर्थ है वो यही है कि श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और भगवान विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो दो तरह के यज्ञ हैं। पहला सांसारिक द्रव्यों के लिए किए गए यज्ञ, इसमें हम सांसारिक द्रव्य की मांग के लिए यज्ञ करते हैं, और दूसरा दिव्य ज्ञान, जो कि दिव्य ज्ञान के लिए किया जाता है। कृष्ण भावना भवित है, कृष्ण भावना भवित है, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हुए इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। निर्विशेषवादी अर्थात जो श्री भगवान को कोई रूप, कोई साकार रूप में नहीं मानते हैं, जो जानते हैं कि कुछ है, लेकिन वो जानते हैं कि जो भी है, जो इस दुनिया का संचालन कर रहा है, वो एक आत्मा है, वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी के रूप में मानता है। तो वो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप का स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसे शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों
कि देख रेख के लिए प्रयोग परमेश्वर ने नियुक्त किया है। देखिए अभी जो हम बात बोले कि देवताओं को श्री भगवान ही नियुक्त किए हैं और देवताओं का सारे दायित्व श्री भगवान ही दिए हैं, तो हम अगर उनकी पूजा कर रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं है। जो लोग भौतिक लाभ लाभ चाहते हैं वो वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिष्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हुए ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को आहुति दे देते हैं, ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। तो जो लोग एक एनर्जी को पूजा करते हैं या एनर्जी को मानते हैं, वो अपनी सारी जीवन, अपनी सारी चिंतन को दार्शनिक चिंतन में लगा देते हैं और उन्हें बहुत सारे समय का अपव्यय हो जाता है, उन्हें अच्छे से समझ में ही नहीं आता है। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी ब्रह्म ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। तो जो निर्विशेषवादी हैं वो भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं और ग्रंथों पढूं और जानूं और ये जानूं कि जो भी है वो सब कुछ निराकार है। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही परम ब्रह्म है। तो जो निर्विशेषवादी है उसके लिए यज्ञ अग्नि ही परम ब्रह्म है। यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें निर्विशेषवादी और जो भौतिक मनुष्य है और जो कृष्ण भावनामृत है, इन तीनों के भेद के बारे में अच्छे से समझाते हैं। तो जिसमें आत्म स्वरूप का विलय की आहुति है, किंतु तो जिसमें आत्म स्वरूप का विलय का होती है, अर्थात जो अपने स्वरूप को खो देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो भी है सब कुछ निर्विशेष है, अर्थात जो भी है वो एक किसी रूप में नहीं है। लेकिन हम सब जो भक्त होते हैं वो हमेशा श्री भगवान को एक साकार रूप में सोचते हैं, एक साकार रूप में इमेजिन करते हैं ताकि हम उन्हें समझ सके, हम हमारी फीलिंग्स को वो समझ सके, हम उन्हें समझ सके। इसीलिए हम उन्हें मनुष्य रूप में पूजते हैं। अब किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अर्जुन का नाम लेते हैं क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति था। वो भगवान कृष्ण से ही पूछ करके सब कुछ करता था, वो जो भी करता था श्री भगवान के लिए करता था और वो जानता था कि वो जो भी कर रहा है वो श्री भगवान की कृपा से कर रहा है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता था। तो फिर उसके सारे भौतिक संपत्ति तो भगवान के लिए अर्पित होती ही थी, साथ में उसका जो अपना स्वरूप होता था वो भी श्री भगवान को अर्पित हो जाता था। और वह परम योगी है किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। तो जो परम योगी है उसका कभी भी पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा ये जानता है कि मैं श्री भगवान का नित्य दास हूँ। तो आज के 25वें श्लोक तक हमने यही समझा कि यज्ञों के प्रकार क्या-क्या हैं और साथ में किस पुरुष के सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो हमेशा श्री भगवान को समर्पित करके सारा कर्म करता है, जो अ, सब कुछ श्री भगवान की जो जानता है कि जो भी हो रहा है वो श्री भगवान की कृपा से हो रहा है और जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, ऐसे व्यक्ति के सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। साथ में किनमें हवन और हवि दोनों आध्यात्मिक होती है तो उन्हीं लोगों में होती है। वो हमने 24वें श्लोक में समझा कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन होता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है और उनमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। और अंत में हमने ये जाना कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ क्या हैं और विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने वाले कर्ता कैसे कैसे हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन, एक और नए उत्साह, एक और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें, श्री भगवान का गुणगान सर्वदा करते रहें, श्री भगवान का भजन सर्वदा करते रहें। हरे कृष्णा।